हर शहर के नीचे कुछ ना कुछ छुपा होता है, लेकिन डेयरी के नीचे जो है वो इंसानियत से भी पुराना है। यहाँ लोग हंसते हैं पर उनकी आंखों में डर बसा है। कोई कह रहा है बच्चे सिर्फ खो नहीं जाते बल्कि उन्हें बुलाया जाता है, और जब वो मुस्कुराहट नजर आती है तो समझ लो तुम्हारा वक्त आ गया है। वेलकम टू डेयरी, जहाँ खौफ सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक जिंदा चेहरा है। कहानी शुरू होती है एक सिनेमा हाउस से, जहां लोग आराम से मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। लोगों के दरमियान एक लड़का जिसका नाम मैटी है, वो चुस्नी मुंह में डाले मूवी देख रहा होता है। तभी थिएटर का एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम कैल है, उसे देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन मैटी वहां से भाग जाता है। कैल हर जगह ढूंढता है लेकिन मैटी नहीं मिलता। थिएटर का मालिक हैंक पूछता है क्या हुआ। कैल बताता है इस हफ्ते तीसरी दफा वो लड़का फ्री में मूवी देख रहा था। हैंक कहता है उसकी फैमिली को ढूंढो और उन्हें बताओ। हैंक अपनी बेटी रॉनी से पूछता है तुमने अपनी एज का कोई लड़का यहाँ से जाते हुए देखा है। रॉनी कहती है वो उस तरफ भागा है। रॉनी और हैंक वहां से चले जाते हैं और मैटी बाहर निकलता है और वहां से भाग जाता है। मैटी थिएटर से भागने के बाद रोड पर आता है। बर्फ पड़ रही होती है। वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है लेकिन वो नहीं रुकती। दूसरी गाड़ी आती है। मैटी लिफ्ट मांगता है और गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी में एक फैमिली बैठी होती है, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। मैटी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी फैमिली कहती है हम तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं, तुम्हारा घर किधर है। मैटी कहता है मुझे डेयरी के अलावा कहीं भी छोड़ दो। फैमिली कहती है तुम सही जगह बैठे हो, हम पोर्टलैंड जा रहे हैं, तुम्हें वहां छोड़ देंगे। गाड़ी चलती है। तभी मैटी के साथ बैठी लड़की एक बॉक्स उठाती है जिसके ऊपर लिवर लिखा होता है और उस बॉक्स में खून होता है। वो बॉक्स में हाथ डालती है, अपनी उंगलियों को स्मेल करती है और मैटी को भी स्मेल करवाती है, लेकिन मैटी उससे दूर होने की कोशिश करता है। मैटी को दोबारा डेयरी का बोर्ड नजर आता है। वो पूछता है हम तो पोर्टलैंड जा रहे थे लेकिन डेयरी में फिर से क्यों एंटर हो गए। पूरी फैमिली अपनी अजीब बातों में लगी होती है और मैटी को कोई जवाब नहीं देता। मैटी कहता है गाड़ी रोको, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। तभी आगे बैठी औरत जो प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। अचानक उसके अंदर से एक अजीब बच्चा पैदा होता है जिसके 2 सर और विंग्स भी होते हैं। पूरी फैमिली पागलों की तरह हंसती है। मैटी इन सबको इग्नोर करके चुस्नी मुंह में डाल लेता है। तभी वो बच्चा मैटी को देखता है और उस पर हमला कर देता है। मैटी की चुस्नी गाड़ी से निकलती है और पानी में गिर जाती है। कहानी आगे बढ़ती है 4 महीने बाद साल 1962 में। डेयरी एयरफोर्स बेस पर एक प्लेन लैंड करता है जिसमें से मेजर हैनलिन और कैप्टन रूसो निकलते हैं जो कोरियन वॉर से वापस आए होते हैं। इन्हें कर्नल फुलर रिसीव करता है। कर्नल फुलर इन दोनों को बेस का टूर करवाता है। तभी एक बिल्डिंग के बाहर सख्त सिक्योरिटी लगी होती है। रूसो पूछता है वहां क्या है। फुलर बताता है ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। हैनलिन को यह बेस थोड़ा अजीब लगता है। कहानी आती है एक स्कूल में लिली पर। उसे दूसरे बच्चे तंग करते हैं और उसी स्कूल में टेडी और फिल भी पढ़ते हैं। फिल स्टोरी सुनाता है कि डेयरी में एलियंस आ गए हैं जो डेयरी एयरफोर्स बेस में करते हैं और बेस वाले उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दूसरी तरफ बेस में हैनलिन को उसके स्क्वाड से मिलवाया जाता है, लेकिन एक आदमी जिसका नाम मास्टर है वो हैनलिन को रिस्पेक्ट नहीं करता। हैनलिन उससे कहता है तुम्हें कोई मसला है। तभी जनरल शॉ आता है। वो मास्टर से कहता है अगर तुम्हें कोई मसला है तो उसके लिए कोर्ट में आना पड़ेगा। मास्टर कहता है मुझे कोई मसला नहीं, फिर वो हैनलिन को सैल्यूट करता है। दूसरी तरफ फिल टेडी के घर होता है। टेडी कहता है मैटी 4 महीने से गायब है और उसकी डेड बॉडी अभी तक पुलिस को नहीं मिली। फिल कहता है मैटी मर गया है, तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो। दूसरी तरफ लिली बाथरूम में होती है। तभी उसे याद आता है कि वो और मैटी एक बंद बिल्डिंग में गए थे। लिली मैटी को अपने फादर के एक्सीडेंट के बारे में बताती है कि वो फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन के अंदर चले गए थे। तभी लिली की माँ आती है और कहती है हम आज तुम्हारे फादर की ग्रेव पर जाएंगे। लिली की माँ वहां से चली जाती है। तभी लिली को टब के पाइप से मैटी की आवाजें सुनाई देती हैं। लिली कहती है मैटी क्या ये तुम हो, तुम कहाँ हो, प्लीज घर आ जाओ। मैटी कहता है वो मुझे नहीं आने दे रहे, और फिर टब के अंदर से मैटी की उंगली बाहर निकलती है। लिली डर जाती है। अगले दिन लिली अपनी दोस्त मार्गी को बताती है मुझे टब के पाइप से मैटी की आवाजें आ रही थी। मार्गी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लिली टेडी और फिल के पास जाती है और उन्हें सब बताती है जो उसके साथ बाथरूम में हुआ था, लेकिन वो दोनों भी उस पर यकीन नहीं करते।
दूसरी तरफ हैनलिन जनरल शॉ के पास जाता है। जनरल शॉ कहता है, तुम यहाँ से एक नया प्लेन B-52 टेस्ट के लिए दुश्मन की कंट्री में लेकर जाओगे और जो तुमने शुरू किया था वो खत्म करोगे। कहानी टेडी और उसकी फैमिली पर आती है। सब डिनर के लिए बैठे होते हैं। ये लोग जूइश होते हैं। टेडी अपने फादर से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को अंडरग्राउंड किडनैप करके रखा जाए और उसे टॉर्चर किया जाए, और क्या आपने ऐसी कोई रियल स्टोरी सुनी है? टेडी के फादर कहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कैद में रखा गया था और उनकी स्किन से लैंप्स बनाए गए थे। तभी फादर की नजर टेडी की कॉमिक बुक पर पड़ती है जिसमें किडनैपिंग और टॉर्चर की फोटोज बनी होती हैं। फादर गुस्सा करता है और कहता है, तुम यहाँ बैठकर ये स्टोरीज पढ़ रहे हो? डिनर के बाद टेडी अपने रूम में बुक पढ़ रहा होता है। तभी लैंप बार बार बंद होता है। टेडी लैंप दोबारा ऑन करता है। तभी उसे एक इंसानी चेहरे से बना लैंप नजर आता है। वो बहुत डर जाता है उस लैंप को देखकर। तभी टेडी का भाई दरवाजा खोलता है और सब नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन तीनों उसी बिल्डिंग में मिलते हैं। लिली कहती है, अब तुम्हें मेरी बात का यकीन आया? फिल कहता है, मैं टेडी को फर्स्ट ग्रेड से जानता हूँ और ये लैम्प शेड्स वाली स्टोरीज झूठ नहीं कह सकता। तीनों डिसाइड करते हैं कि हम मैटी को ढूंढने जाएंगे और तीनों लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वहां इनके साथ सूजी, फिल की छोटी बहन भी होती है। तीनों 4 महीने पहले के न्यूज़पेपर्स देखते हैं। न्यूज़पेपर से पता चलता है कि मैटी को आखिरी दफा थिएटर में देखा गया था। चारों रॉनी के पास पहुंच जाते हैं। वो मैटी का नाम सुनकर इन्हें वहां से जाने को कहती है क्योंकि पुलिस 100 दफा उनके पास आ चुकी है मैटी के बारे में पूछने के लिए। जैसे ही वो जाने लगते हैं, फिल कहता है, मैटी जो सॉन्ग बाथरूम के पाइप से सुना रहा था उस सॉन्ग का पीछा करना फिजूल है। तभी रॉनी कहती है, तुम कौन से सॉन्ग की बात कर रहे हो? लिली कहती है, मैटी मेरे बाथरूम के टब से सॉन्ग सुना रहा था। तभी रॉनी कहती है, मुझे भी ऐसा कुछ सुनाई दिया था अपने बाथरूम से। ये उसी मूवी का सॉन्ग है जो उस रात मैटी देख रहा था। दूसरी तरफ हैनलिन अपने रूम में सो रहा होता है। तभी 3 लोग आते हैं और उस पर हमला करते हैं। वो हैनलिन से पूछते हैं, जो प्लेन तुम यहाँ से लेकर जाओगे उसकी डिटेल्स दो, कहाँ जाएगा और कितना पेलोड होगा उसके अंदर। हैनलिन करता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगर मारना है तो मार दो। तभी रूसो आ जाता है और दोनों मिलकर लड़ते हैं। वो तीनों भाग जाते हैं। स्टोरी वापस लिली और उसके दोस्तों पर आती है। ये चारों रॉनी के साथ उसके थिएटर में जाते हैं। रॉनी वही मूवी प्ले करती है जो उस रात मैटी थिएटर में देख रहा था। मूवी के बीच में मैटी नजर आता है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। अचानक मैटी का चेहरा जोकर जैसा होने लगता है और वो बच्चे को स्क्रीन से बाहर फेंक देता है। वो बच्चा एक एक करके सबको मार देता है, लेकिन लिली और रॉनी वहां से भाग जाती हैं। रॉनी पूछती है, बाकी सब किधर हैं? लिली उसे सूजी का हाथ दिखाती है और एपिसोड इसी सस्पेंस पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ। वो 2 नवंबर को आएगा और हम 4 नवंबर को अपने चैनल पर उसका फुल एक्सप्लेनेशन अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे वेलकम टू डेरी का नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो।